महाप्रसाद किसी भी तीर्थ स्थान पर मिलने वाले प्रसाद को सामान्यतया प्रसाद ही कहा जाता है, परंतु उड़ीसा स्थित जगन्नाथ मंदिर में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है। कहते हैं कि एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य एकादशी व्रत के दिन जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। व्रत के दिन वहां वल्लभाचार्य को किसी ने प्रसाद दिया। वल्लभाचार्य ने वो प्रसाद लिया और उन्होंने स्तवन करते हुए दिन के बाद रात भी बिता दी। अगले दिन द्वादशी को स्तवन समाप्त होने पर उन्होंने प्रसाद को ग्रहण किया, जिसके बाद प्रसाद को महाप्रसाद का गौरव प्राप्त हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा रसोई घर 500 रसोइये 300 सहयोगियों के साथ बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद लाख भक्त कर सकते हैं। यहाँ भोजन बताया जाता है कि रसोई में जो भी भोग तैयार किया जाता है वह सब माँ लक्ष्मी की देखरेख में होता है। 56 भोग का होता है प्रसाद। भोग के लिए रोजाना 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं। ये सारे व्यंजन मिट्टी के बर्तनों में तैयार किए जाते हैं। अजीब तरह से बनता है प्रसाद। मंदिर की रसोई में प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे पर रखे जाते हैं और सब कुछ लकड़ी पर ही पकाया जाता है। इस प्रक्रिया में शीर्ष बर्तन में सामग्री पहले पकती है, फिर क्रमश नीचे की तरफ एक के बाद एक पकती जाती है, अर्थात सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना पहले पक जाता है न चमत्कार। हजारों के लिए बनता प्रसाद और लाखों खा जाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर में प्रतिदिन प्रसाद 20,000 लोगों के लिए ही बनाया जाता है, लेकिन त्योहार वाले दिन 50,000 लोगों के लिए बनाया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यदि किसी दिन लाखों लोग भी आ जाए तो भी वह प्रसाद ग्रहण करके ही जाते हैं। भरपूर होती है खाद्य सामग्री। मंदिर के अंदर पकाने के लिए भोजन की मात्रा पूरे वर्ष के लिए रहती है। प्रसाद की एक भी मात्रा कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। सबसे पहले लगता माता पार्वती को भोग। यहाँ पर विमला देवी नाम से माता पार्वती का एक मंदिर है। महाप्रसाद बनने के बाद सबसे पहले माता पार्वती जी को भोग लगाया जाता है। इसी के बाद भगवान जगन्नाथ को भोग चढ़ता है। भगवान के विग्रह के समक्ष बैठकर नहीं करते हैं प्रसाद ग्रहण। ऐसी मान्यता है कि एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान की इच्छा से ही नारद मुनि को यह प्रसाद भगवान की अनुपस्थिति में दे दिया था। तभी से यह परंपरा है कि भगवान के समक्ष भोग ग्रहण नहीं किया जाए।